नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला 7 जुलाई से 13 जुलाई तक का सप्ताह कैसा रहेगा, इस समय ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपके लिए 7 जुलाई से 13 जुलाई तक आपको क्या क्या नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्या चुनौतियाँ आपको मिल सकती हैं, और साथ ही आपको उपाय भी बताऊंगा जिनको कि करके आप उन चुनौतियों को अपने फेवर में कर सकते हैं। मित्रों, 7 जुलाई को 7 जुलाई से जो 13 जुलाई तक का पीरियड है, इसमें ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके सूर्य अभी मिथुन राशि में हैं और चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे, मंगल सिंह राशि में रहेंगे, बुध कर्क राशि में हैं, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में हैं और 9 जुलाई को उदय भी हो जाएंगे। अभी अस्त स्थिति में चल रहे हैं। शुक्र वृषभ राशि में हैं, शनि मीन राशि में हैं और 13 जुलाई को वक्री होंगे। राहु कुंभ राशि में हैं और केतु जो है वो सिंह राशि में हैं। तो मेरे मित्रों, आपके लिए यह जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इससे आपके कैरियर या नौकरी में क्या आपको अवसर प्राप्त होंगे, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, आपके लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है। चंद्रमा जो कि वृश्चिक राशि में हैं और गुरु अस्त होने के कारण आपको आपके सीनियर से तालमेल बैठाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपको 9 जुलाई के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो आपके डिसीजंस लेने की जो पावर है वो आपको बहुत ही उसमें क्लियरिटी आ जाएगी और आपको इस समय में मानसिक स्थिति में भी आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा। 13 जुलाई को शनि देव जो कि वक्री होंगे, इससे आपके कोई भी जो पुराने हैं या अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं या उन कार्य हैं, उन कार्यों को या जो प्रोजेक्ट आपके अटके हुए पड़े थे उस पर आपको ध्यान देना होगा और आपको एक और सावधानी आपको रखनी होगी 13 जुलाई के बाद में कि आपको आपके गुप्त शत्रुओं से बहुत ही सावधान रहना होगा। 13 जुलाई के बाद में गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को मसूर की दाल या आप लाल वस्त्र दान करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। व्यवसाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, मंगल की सिंह राशि में जो स्थिति है और शुक्र जो है वृषभ राशि में मौजूद हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति बना रहे हैं। यह समय आपको आपके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस में सौंदर्य से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वो आप ब्रांडिंग कोई भी कर रहे हैं, लग्जरी आइटम अगर आप कोई भी सेल कर रहे हैं, तो बहुत ही आपके लिए अच्छा समय रहेगा। 9 जुलाई के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो आपके कोई भी रुके हुए कार्य हैं या आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं, कोई आप पार्टनरशिप का जो है बिजनेस आप चालू करना चाह रहे हैं या किसी से आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री होने से आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स दोबारा से आपको संपर्क कर सकते हैं, पर आपको उनके एक ही चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कोई भी कागजी कार्रवाई में आपको इस समय में थोड़ी देरी हो सकती है या थोड़ी अड़चन भी आ सकती है। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आप शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। व्यवसाय में आप कोई बड़ा डिसीजन 9 जुलाई के बाद लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फाइनेंस की दृष्टि से मेरे मित्रों, इस समय शुक्र देव का वृषभ राशि में बैठना, मंगल का सिंह राशि में बैठना
आपके लिए धन लाभ के बहुत ही अच्छे संकेत आपको दे रहा है। इनकम के आपको नए नए सोर्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे। विशेषकर इस समय जो क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के उदय होने से आपको इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए नए नए अवसर आपको मिलेंगे और आपका अगर कोई पुराना अटका हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, वो भी आपको वापस मिलने के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई देंगे। 13 जुलाई के बाद में मेरे मित्रों, निवेश में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि शनि वक्री होने के कारण आपको इस समय धोखे की संभावना हो सकती है। इस समय आपको शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी जोखिम वाले जो शेयर हैं वो आप नहीं लें। और इस समय अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करने का सोच रहे हैं तो 13 जुलाई के बाद में निवेश करने से पहले सोचकर समझकर और एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही आप निवेश करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। प्रेम जीवन की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए 7 जुलाई से 13 जुलाई तक का जो ये सप्ताह है, इसमें आपको प्रेम संबंधों में और भी गहराई आती हुई दिखाई देगी। शुक्र की स्थिति बहुत ही अनुकूल है और प्रेम प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। जो पहले से ही आप रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए यह समय भावनात्मक रूप से जुड़ने का समय रहेगा। मित्रों, चंद्रमा जो कि 7 जुलाई को वृश्चिक राशि में है, इससे आपको कुछ आपके पार्टनर के प्रति शक पैदा हो सकता है या गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपको उपाय की दृष्टि से इस समय में शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र आप पहने और इत्र लगाकर जो है अपने इत्र आप लगाएं। मित्रों, इस समय आपको अपने घर का वातावरण भी बहुत ही सुगंधित बनाकर रखना है। आप इत्र और कपूर से अपने घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। मित्रों, इस समय आपको राधा कृष्ण भगवान को बहुत मिश्री का अगर आप भोग लगाएंगे तो आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, इस समय आपको आपके बच्चों की शिक्षा के लिए यह समय कैसा रहेगा? तो देवगुरु बृहस्पति जो 9 जुलाई तक अस्त हैं, 9 जुलाई को जब उदय होंगे तो यह आपके बच्चों की शिक्षा के लिए एकाग्रता बहुत ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। 9 जुलाई के बाद में आपके बच्चों का पढ़ाई में मन बराबर लगा रहेगा। सप्ताह के पहले भाग में मतलब 9 जुलाई तक आपके बच्चे जो है बहुत ही चंचल रहेंगे और आपको उसके बाद में उनकी पढ़ाई में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। जो मेरे दर्शक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छात्रों के लिए यह समय बहुत ही विशेष लाभकारी समय रहेगा। इस समय में गुरुवार के बाद में आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपको एकदम चेंजेस होता हुआ दिखाई देगा। आपका माइंड पढ़ाई में बराबर लगा रहेगा। बच्चों को इस समय आप गुरुवार के दिन पीली मिठाई का दान करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको इस समय गणेश जी की दुर्वा से पूजा आराधना करनी चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह समय 7 जुलाई से 13 जुलाई तक का समय मंगल का सिंह राशि में होना आपकी इस समय ऊर्जा बहुत ही बढ़ी हुई रहेगी। चंद्रमा की वृश्चिक राशि में स्थिति होने से और शनि जो कि 13 जुलाई को वक्री अवस्था में हो जाएंगे, इससे आपके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पेट से संबंधित आपको समस्या हो सकती है, कब्ज की समस्या आपको हो सकती है या आपको मेंटल स्ट्रेस इस समय बढ़ सकता है, मानसिक चिंता आपको हो सकती है। मित्रों, इस समय आपको बीपी से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सावधानी के लिए आप अपने जो खान पान है उसको बहुत ही संयमित रखें और तनाव से जो है बचें और नींद पूरी लें। मित्रों, उपाय की दृष्टि से
शनिवार को आप पीपल के पेड़ के नीचे जो है जल चढ़ाएं और आप शनि देव की पूजा करें तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। शनिवार को आप काले तिल और सरसों के तेल का दान करें तो आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा आपको आपके जीवन साथी के साथ में मन मुटाव जैसी स्थिति बनी रहेगी। बात बात में आपके जो है कलेश जैसी स्थिति बन सकती है। आपके दोनों के मध्य में छोटी छोटी बातों को लेकर भी बड़ी बहस छिड़ सकती है। पर आपको 9 जुलाई को जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो आपके जीवन में शुक्र देव की अनुकूल स्थिति आपके जीवन में पड़ती हुई दिखाई देगी और आपके जीवन साथी से प्रेम भी आपको बढ़ाती हुई दिखाई देगी। 13 जुलाई के बाद में फिर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 13 जुलाई के बाद में जब शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो आपके कोई पुराने मुद्दे जो भी आपके हैं वो दोबारा से उभर सकते हैं। आपको इस समय यही ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी के साथ में क्लियरिटी बनाकर चलें, उनके साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ाव बनाकर चलें, जिससे आपके किसी भी तरह के कोई परेशानी आपको नहीं आए। जीवन साथी को आप कोई उपहार दें तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। शनिवार को एक साथ आप मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, यह जो आपके लिए 7 जुलाई से 13 जुलाई तक का जो पीरियड है, 9 जुलाई के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो आपका भाग्य बहुत ही मजबूत बन जाएगा। यह समय आपको नए कार्यों की अगर आप कोई भी चालू करना चाह रहे हैं, शुरुआत करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सॉरी। इस समय आपको यात्राओं के भी पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 जुलाई को शनि देव जो कि वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो आपके भाग्य में थोड़ी रुकावट भी आपको महसूस होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आप इस समय में जितना आप प्रयास करेंगे उतनी ही आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और आप बृहस्पति का ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार आप जाप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मित्रों, माता पिता से आपके संबंध इस समय में माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देना होगा। विशेषकर आपको इस समय में आपके पिताजी के साथ में बात करके उनके साथ में आपको मधुर व्यवहार बनाकर रखना होगा। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर उनके साथ में मधुरता लेकर बात करनी होगी। 9 जुलाई के बाद में आपके संबंध सुधरते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, मंगलवार को आप हनुमान मंदिर में जाएं और पिताजी को अगर आप पीले वस्त्र या फल आप देंगे तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मित्रों, विदेश यात्रा की दृष्टि से या आप हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको यह समय कैसा रहेगा। जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं या उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति जब 9 जुलाई को उदय हो जाएंगे तो बहुत ही शुभ समय आ जाएगा। इस समय अगर आप कोई भी अप्लाई करेंगे, आप वीज़ा की प्रक्रिया प्रोसेस में लाएंगे तो आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। 13 जुलाई के बाद में आपको जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा आपके जीवन में रुकावट भी आ सकती है। इसलिए मेरे मित्रों, ज़रूरी आपके कोई भी अगर कार्य हैं तो आप उनको 13 जुलाई से पहले पहले पूरा कर लें। गुरुवार को आप चने की दाल का दान करें और पीले रंग के कपड़े पहने तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। निवेश की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए यह समय, यह सप्ताह जो है इसमें आपको पूरे सप्ताह में ही अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे।
विशेषकर 9 से 12 जुलाई तक का समय तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में आप भूमि, भवन, मकान, सोने में निवेश कर सकते हैं। 13 जुलाई के बाद में अगर आप निवेश को टालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आप बचें। आप कोई भी शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो इंट्राडे या आप कोई भी इस तरह का कार्य नहीं करें कि आपको फ्यूचर या ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग नहीं करें। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर आप अपना पैसा किसी भी शेयर में या किसी भी ज़मीन में नहीं लगाएं। पूरा आप सोचकर समझकर देखकर ही आप कोई पैसा किसी में भी इन्वेस्ट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार को आप लाल चंदन से गणेश जी को तिलक करें तो आपको बहुत सही रहेगा। शनिवार को आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। मित्रों, यह 7 जुलाई से 13 जुलाई तक का जो सप्ताह है वो आपके लिए मिश्रित फलदायी सप्ताह है। इस समय में आपको शुभ संकेत भी मिलेंगे तो कुछ आपको परेशानियां भी हो सकती हैं। आपको शुरुआत के 2 दिन 7 तारीख से 9 तारीख तक संभल के चलना है और फिर आपको 13 तारीख को जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको आपके कार्यों में धीमापन लेकर आ जाएंगे। पर आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा, चाहे परिणाम मिलने में आपको समय लग जाए। मित्रों, आपके लिए 7 जुलाई से 13 जुलाई तक का समय बहुत ही शुभ रहे, मंगलमय रहे और आपको खुशियों से भरा रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।